नमस्कार दोस्तों। आरएस के बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप भौतिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो देखने से पहले मात्रक का वन लाइनर वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको यह वीडियो समझने और याद करने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मात्रक कितना प्रकार का होता है? ए 7, बी 2, सी 6, डी 4। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 2। एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल मात्रक की संख्या कितनी है? ए 7, बी 2, सी 6, डी 4। 2 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए 7। मूल राशियों को दिखाने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक 7 है मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। 3, निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक नहीं है? ए मीटर, बी सेकेंड, सी केल्विन, डी न्यूटन। 3 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी न्यूटन। 4, निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है? ए डाइन, बी डेसिबल, सी जूल, डी कैंडेला। 4 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी कैंडेला। 5, निम्नलिखित में एसआई के मूल राशि में कौन राशि शामिल नहीं है? ए समय, बी द्रव्यमान, सी आवृत्ति, डी विद्युत धारा। 5 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी आवृत्ति। 6, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ए अधिवर्ष, बी प्रकाश वर्ष, सी मास वर्ष, डी प्रकाश मास। 6 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष। 7, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? ए 6.26 प्रकाश वर्ष, बी 2.36 प्रकाश वर्ष, सी 3.26 प्रकाश वर्ष, डी 9.46 प्रकाश वर्ष। 7 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 8, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? ए 10 पर पावर -12 मीटर, बी 10 पर पावर -6 मीटर, सी 10 पर पावर 9 मीटर, डी 10 पर पावर -9 मीटर। 8 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 10 पर पावर -9 मीटर। 9, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए एम्पियर, बी हर्ट्ज, सी फैडम, डी ओम। 9 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 10, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? ए घंटा, बी मिनट, सी सेकेंड, डी दिन। 10 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। 11, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई किस साल अस्तित्व में आया? ए 1970, बी 1960, सी 1980, डी 1950। 11 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 1960। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। 12, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ओम, बी सेल्सियस, सी केल्विन, डी फ़ारेनहाइट। 12 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 13, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? ए मीटर, बी नॉटिकल मील, सी माइल, डी फैडम। 13 का आंसर है आपको ऑप्शन डी फैडम।
यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। 14 टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए चुंबकीय प्रेरण, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी विद्युत प्रतिरोध, डी आवेश। 14 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण। 15 बेवर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? ए चुंबकीय प्रेरण, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी विद्युत प्रतिरोध, डी आवेश। विद्युत प्रतिरोध होगा ये, विद्युत प्रतिरोध। और आपका डी आवेश। 15 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स। 16 कितना फीट बराबर एक फैदम होता है? ए 12 फीट, बी 18 फीट, सी 6 फीट, डी 159 फीट। 16 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। 17 बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन, बी अर्ग, सी डाइन, डी जूल। 17 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए न्यूटन। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगने से उसकी विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तन करती है या परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, उसे बल कहते हैं। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 18 आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ओम, बी हर्ट्ज, सी एंगस्ट्रॉम, डी फैदम। 18 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब समय सीमा में घटित होना, यानी कोई भी काम या घटना कितनी बार किसी सीमा में होती है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति में दोहराना, यानी एक समय सीमा में घटित होना। 19 आवेश भौतिक राशि का मात्रक क्या है? ए जूल, बी हर्ट्ज, सी न्यूटन, डी कूलम्ब। 19 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी आवेश का भौतिक राशि जो है उसका मात्रक कूलम्ब होता है। 20 वोल्ट किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? ए ऊर्जा, बी विद्युत प्रतिरोध, सी विद्युत विभव, डी आवृत्ति। 20 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी विद्युत विभव। 21 कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी कैंडेला। 21 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए जूल। जूल जो है वो कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। 22 एक पीको बराबर क्या होता है? ए 10 पर पावर -6 मीटर, बी 10 पर पावर -12 मीटर, सी 10 पर पावर 9 मीटर, डी 10 पर पावर -9 मीटर। 22 का सही आंसर है आपको बी 10 पर पावर -12 मीटर। 23 एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? ए आवेश, बी विद्युत विभव, सी चुंबकीय फ्लक्स, डी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। 23 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। 24 ज्योति फ्लक्स भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? ए लुमेन, बी कैंडेला, सी न्यूटन, डी लक्स। 24 का सही आंसर है आपको ल्यूमेन ए। 24 का आंसर ए होगा। 25 ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक से मापते हैं? ए हर्ट्ज, बी बेवर, सी डेसिबल, डी नॉट। 25 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। 26 निम्न में कौन सदिश राशि है? ए चाल, बी समय, सी द्रव्यमान, डी वेग। 26 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी वेग। और सदिश राशि क्या है? सदिश राशि एक ऐसी भौतिक राशि है
जिसे में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। 27 निम्न में कौन समूह सदिश राशियों का समूह है? ए चाल समय वेग, बी वेग तापमान समय, सी वेग त्वरण विस्थापन, डी द्रव्यमान समय दाब। 27 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, वेग त्वरण विस्थापन, ये तीनों सदिश राशि है। 28 निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन अदिश राशि है? ए त्वरण, बी बल, सी कार्य, डी वेग। 28 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, कार्य। कार्य जो है वो अदिश राशि है, बाकी त्वरण बल वेग ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। बहुत बड़ा है। 29 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? ए द्रव्यमान, बी दाब, सी विद्युत प्रतिरोध, डी गुप्त उष्मा। 29 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए द्रव्यमान। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को छोटी पी से सूचित करते हैं। किसी वस्तु के समय के साथ स्थान परिवर्तन को वेग कहते हैं और वेग को छोटी v से सूचित करते हैं। 30 पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन प्रति मीटर क्यू, सी न्यूटन प्रति मीटर, डी किलोग्राम प्रति मीटर। 30 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। 31 त्वरण की इकाई क्या है? ए मीटर प्रति सेकेंड, बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी मीटर प्रति मिनट, डी मीटर प्रति सेकेंड क्यू। 31 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 32 एक मोल बराबर क्या होता है? ए 9.023 गुने 10⁻24, बी 6.023 गुने 10⁻25, सी 6.203 गुने 10⁻24, डी 6.023 गुने 10⁻23। 32 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, यानी 6.023 गुने 10⁻23। 33 विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ए ओम, बी न्यूटन, सी गॉस, डी फैदम। 33 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, ओम। 34 वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी कैंडेला, सी ओम, डी बार। 34 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, बार। बार से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। 35 एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ए 746 वाट, बी 646 वाट, सी 756 वाट, डी 764 वाट। 35 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति। 36 कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ए अस्टेरेडियन, बी रेडियन, सी मीटर, डी घन मीटर। 36 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। 37 नौ संचालन में दूरी मापने की इकाई क्या है? ए माइल,
बी फैदम, सी नॉटिकल मील, डी प्रकाश वर्ष। 37 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी नॉटिकल मील। 38 सेल्सियस किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी कार्य, डी तापमान। 38 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी तापमान। तापमान को हम लोग सेल्सियस से मापते हैं। तापमान किसी वस्तु या चीज की गर्मी या ठंडापन की माप है। इससे पता चलता है कि कोई वस्तु कितना ठंडा या कितना गर्म है। तापमान को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन से मापते हैं और हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। 39 ओम मीटर किसका मात्रक है? ए चालकत्व, बी प्रतिरोध, सी आवेश, डी प्रतिरोधकता। 39 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी प्रतिरोधकता। 40 वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? ए नॉट, बी डॉप्सन, सी फैदम, डी न्यूटन। 40 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी डॉप्सन। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है जिसे हम अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं उसी को अवशोषित करती है। 41 एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? ए 179 लीटर, बी 169 लीटर, सी 159 लीटर, डी 149 लीटर। 41 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 159 लीटर। 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ए द्रव्यमान, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी ज्योति फ्लक्स, डी ऊर्जा। 42 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। 43 लक्स किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? ए चुंबकीय फ्लक्स, बी ज्योति फ्लक्स, सी प्रदीप्ति घनत्व, डी ऊर्जा। इसका सही आंसर है 43 का आपको ऑप्शन सी प्रदीप्त घनत्व। 44 सदिश राशि में क्या होता है? ए दिशा, बी परिमाण, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। 44 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी यानी दिशा भी होता है और परिमाण होता है। सदिश राशि में दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। 45 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? ए 6.8 न्यूटन, बी 4.9 न्यूटन, सी 8.8 न्यूटन, डी 9.8 न्यूटन। इसका सही आंसर है आपको 45 का डी 9.8 न्यूटन। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से गति देता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और न्यूटन का नामांकन जो है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर किया गया है। 46 एक बार बराबर क्या होता है? ए 10 पर पावर 6 पास्कल, बी 10 पर पावर 5 पास्कल, सी 10 पर पावर 9 पास्कल, डी 10 पर पावर 8 पास्कल। 46 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 10 पर पावर 5 पास्कल। 47 CGS प्रणाली में S का क्या मतलब होता है? ए सेल्सियस, बी अस्टेरेडियन, सी सेकेंड, डी कोई नहीं। 47 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी सेकेंड यानी CGS प्रणाली में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर आपको ग्राम और S फॉर सेकंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 48 गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? ए जूल प्रति ग्राम, बी जूल प्रति मीटर, सी जूल प्रति किलोग्राम, डी कोई नहीं। 48 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी जूल प्रति किलोग्राम। 49 पदार्थ का मात्रा का SI मात्रक क्या है?
ए न्यूटन, बी मोल, सी फैदम, डी गॉस। 49 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी। पदार्थ दुनिया में सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसे अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ ठोस या द्रव या गैस के रूप में होता है। 50 और अंतिम क्वेश्चन, रेडियोधर्मी क्षय की इकाई क्या है? ए गॉस, बी क्यूरी, सी रोंटगन, डी बैकरेल। 50 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बैकरेल। और ये रेडियोधर्मी पदार्थ का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जो अपने आप अदृश्य ऊर्जा निकालता है, उसी को हम रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ, रेडॉन हुआ, थोरियम हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।